आप गलत नहीं करें, आराम से करें आप। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल आप ये बंद करवा में करने मांगे और काम भी नहीं करना चाहती। उनका मर्जी पड़ेगा। आज दबाव में कोई काम करता ही नहीं है जीवन में। सबका अपना अपना अधिकार है और अपना अपना काम घर में चढ़ने की सीढ़ी थी और हमने उनको बहुत बोला, बहुत विनय किया कि आप इसको बोले थे बिना नोटिस के हटाए गए। तो ये आपको पहले नोटिस दिया गया था क्या? नहीं, कोई सूचना नहीं। तो ये आपकी ये बताते कि अतिक्रमण में आ रहा है तो सब जगह तोड़ी गई है, पूरी कार्रवाई हुई है। हाँ जी। तो इन लोग उनका तो कहना है कि आपने अतिक्रमण कर रखा था। कहाँ अतिक्रमण करेगा? हमें तो घर की सीढ़ी है ना, घर की सीढ़ी कहाँ से बनेगी? हमारे घर में बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग कैसे चढ़ेंगे उतरेंगे? उनके लिए हमें सीढ़ी बनवा रखी है। तो इन्होंने वो भी कोई आश्वासन दिया है बनवाने का? कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं रवि बाबना मंडी की नाल का सदस्य हूँ। ये सुबह कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण के विरोध में। हमारे को लीगल कोई नोटिस नहीं दिया गया इसका और बाकायदा उप महापौर पारसजीत सिंघवी ने हमारे को बोला है कि बाकायदा कि यार भैया 2 से 2.5 फीट तक की चौतरी आप बना सकते हो। फिर हमने ये व्यापारियों ने मिल के एक जनों ने चौतरियाँ बनाई हैं और इन चौतरियों को जो तोड़ा गया बिगर कोई नोटिस के, और व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और बाकायदा व्यापारियों को मारा गया है, व्यापारियों को डंडे बढ़ा है, लाठी चार्ज हुआ है। ये बहुत गलत हुआ व्यापारियों के साथ, बहुत गलत हुआ इस बार। और पहले कोई भी लीगल नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी नोटिस नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम हीरालाल साहू है। धान मंडी दाल चावल किराना मंडी में, धान मंडी का मतलब ही यही है मंडी में व्यापारी कस्टमर आके सामान ले सके। लेकिन कुछ अपने उपसभापति महोदय ने जो जिस प्रकार से देशपूर्ण कार्रवाई कर अतिक्रमण के विरुद्ध जो कार्रवाई करनी थी वो करनी थी। जिन कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानें बनी हुई अवैध, उसको तोड़ने के आदेश हुए हैं। अवैध रूप से जिन्होंने पार्किंग रोड पे कर रखा है उसको नहीं करते हुए सिर्फ मंडी को एक टारगेट बना के धान मंडी क्षेत्र में जो नुकसान पिछले 3 वर्षों से जो व्यापारी नुकसान झेल रहा हो, सीवरेज की वजह से हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी के नाम से हो रहा है। स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ व्यापारी दिख रहे हैं उनको अतिक्रमण के लिए। कार्रवाई करनी थी इनको। शहर के जो अलग अलग जिन्होंने कब्जा कर रखा, रोड पे उनकी 20 फीट की पार्किंग बना रखी, उनकी स्वयं के होटल के बाहर 20 फीट का पार्किंग अवैध कब्जा है। शहर में सबसे पहले इन लोगों की एक तरह से इन्होंने ये मचा रखा है, लूट में आतंक का माहौल बना रखा है। व्यापारी को चोर बना दिया। व्यापारी कोई चोर नहीं कर रहा है, या बम बारूद नहीं बिक रहा है, या कोई गोला बारूद नहीं बेच रहा है, धान बेच रहा है, दोपहर वक्त ही अपने पेट पाल रहा है। और व्यापारियों में आज की तारीख में कोई जनपति ऐसा है ही नहीं जो जाता है मंडी से रास्ता है उनके लिए आगे के लिए, लेकिन वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को और सिर्फ अपनी रोटी और अपनी दाल रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से देशपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका में हम व्यापारी कठोर जोर रूप से विरोध करते हैं। उस सभापति का भी विरोध करते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम विजय साहू है, मैं गुरुनगर नमकीन का संचालक हूँ। सर, विरोध इस बात का है कि व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो करेगा क्या। आज हम व्यापार करते हैं तो हमारे साथ में हमारा एम्प्लॉई 5-5, 7-7, 8-8 एम्प्लॉई काम करते हैं, उन सबको तनख्वाह देनी पड़ती है। वो तनख्वाह कहाँ से लाएंगे अगर हम व्यापार नहीं करेंगे? लोगों को पेट हमारे उसके सब खिलाफ है हम। उसका कारण ये है कि आप 2 फीट की चौतरी तो आज से 20 साल 50-100 साल पहले से यही चल रहा है। 2 फीट 3 फीट की चौतरी आपको दी जाती है, पर आज ये एकदम अचानक कार्रवाई करके उन्होंने जो कार्य किया है बहुत ही नंदनीय। नोटिस दिया गया है? नोटिस नहीं दिया गया है सर, कोई नोटिस नहीं है। खाली डायरेक्टली इन्होंने आके सुबह 6-7 बजे से कार्रवाई चालू कर दी है और व्यापारियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं ये अधिकारी लोग होके, और ऐसी अभद्र भाषा से व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि गुंडों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रखी। व्यापारियों की एकता अगर होगी तो आगे कार्रवाई होगी सर, और हम तो चाहते हैं आगे कार्रवाई हो। व्यापारी दुकान कब खोलेंगे?
आगे भी 2 से 3 दिन तक बंद रखेंगे। अगर ऐसा चला ना आगे से भी आगे भी 2-3 दिन तक बंद रखेंगे व्यापारी। और जो हमारे जनप्रतिनिधि है उन सबके पास फ़ोन गए हैं पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। और ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या मतलब रहा सर? किस का फोन करा? जिनको फ़ोन किया है अतिक्रमण निरोधी दस्ते वालों को सबको छोड़ा है जी मेरे को। और हमारे पारिश भाई साहब को फ़ोन किए लोगों ने, उसने फ़ोन नहीं जवाब दिया। सर ऐसा क्या है, मतलब क्या? अगर व्यापारियों की एकता में व्यापारियों के लिए इतना आप काम नहीं कर सकते हो तो आज व्यापारी कर नहीं देगा तो कहाँ से आएंगे आप लोग? तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? के खिलाफ बिना कोई आदेश के जो जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है, व्यापारी वर्ग सब अपने अपने परिवार के साथ घरों में सो रहा था और सुबह से इन्होंने कार्रवाई चालू कर दी है और व्यापारियों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया है। और ये सब होमगार्ड के जवान थे, पुलिस के नहीं है। इनको किस तरीके का अधिकार मिला हुआ है जो है ना ये लोग व्यापारी को लाठीचार्ज कर सकते हैं? इस तरीके की कार्रवाई भविष्य में ना हो, ये चीज़ राजस्थान के गृह मंत्री को भी इसके संबंध में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आम जनता इस तरीके से परेशान होगी, इस तरीके की कार्रवाई से व्यापारी वर्ग जो आपके जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठा हुआ है, उनके ज़रूरत की चीज़ों को देने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, और इस प्रकार से अगर व्यापारियों को परेशान किया जाता है तो ये सरकार निकम्मी है। कई लोग ऐसे भी थे यहाँ पर जो 10 से 15 फीट आगे बढ़े हैं, आपकी नज़र में वो भी सही है? अगर उचित कार्रवाई करनी है तो आपको उस तरीके से जो सिस्टम है उस सिस्टम से, और ये इस तरीके का आपको कोई प्रावधान करना है कि उनको आप सेट कर सके। बाकी आप जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है ये सब आपने तोड़ दिए चौधरी, इसमें व्यापारी वर्ग का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नगर निगम नहीं करेगी। और व्यापारी के साथ में उनका स्टाफ लगा हुआ है, उनका परिवार लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। आपको इसके संबंध में सोच के और आप उचित तरीके से कार्रवाई करते तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहता बनिस्बत कि आपने जो लाठीचार्ज की। ये बहुत निंदनीय है। अगर व्यापारी वर्ग भी चाहता तो ईंटें उठा के उसका जवाब दे सकता था, लेकिन व्यापारी वर्ग इस प्रकार की चीज़ें करना पसंद नहीं करता है। हम शांति से व्यापार करना चाहते हैं, आप हमको शांति से व्यापार करने दीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। रणनीति क्या रहेगी आगे की रणनीति के बारे में हम ये चाह रहे हैं कि हमको जो तरीके का जो लीगल जो प्रोसेस से 2 या 2.5 फीट की जो चौधरी का जो सिस्टम दिया हुआ है वो आपको हमको प्रदान करना चाहिए। हम हमारे सिस्टम से ही काम करना चाहते हैं। हम भी कोई एक्स्ट्रा कोई परेशान करके या जनता को परेशान करके हम भी कोई व्यापार नहीं करना चाहते। हम सुबह मॉर्निंग में आते हैं, दुकानदारी करने के लिए आते हैं, और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ये बहुत कायराना और निंदनीय है। स्मार्ट सिटी के द्वारा जो एडीबी एरिया में सीमेंटेड रोड्स बनाई हैं, जिसमें सीवरेज सिस्टम और ये सारे तारों का जंजाल सब अंदर डालने का सिस्टम कर दिया है, तत्समय सभी व्यापारियों को निवेदन किया गया था कि जो भी आपको सीढ़ियाँ बनानी है वो फोल्डेड बनाए ताकि सफाई करने में दिक्कत नहीं हो। ये चैम्बर्स हम खोल पाए, इसकी वजह से आगे सीवरेज सिस्टम और दूसरे रेन वाटर हार्वेस्ट वाला जो सिस्टम है वो कम से कम ड्रेनेज का प्रॉपर चल सके। लेकिन सभी ने पक्के सीढ़ियों के निर्माण करके उसको पूरी तरह से पैक कर दिया। अब उसकी सफाई नहीं हो पाने की वजह से रोज सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। उसको देखते हुए इसको प्रॉपरली वापस पुनर्स्थिति में लाने के लिए शुरुआत की गई है, और पूरे एडीबी एरिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने इस तरह की सीढ़ियों का या आगे चबूतरियों का निर्माण किया है उसको लगातार अभियान चला के ध्वस्त करेंगे। शुरुआत में लोगों ने कुछ इसका आंशिक विरोध भी किया और जेसीबी के आगे भी बैठे कुछ लोग। मैं गया था मौके पे, सभी को समझाइश करी, फिर लोगों को समझाया कि आपके हित के लिए ये काम कर रहे हैं। समझाइश के बाद लोगों को ये चीज़ ठीक लगी है, वो समझ में आया, वो खुद भी अब हेल्प करके और चीज़ों को क्लीन कराने में मदद कर रहे हैं। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये आपकी बेहतरी के लिए ही हम कर रहे हैं, और किसी को हैरेस करने का निगम का कोई इसमें इच्छा नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए। लेकिन हमारा जो सिस्टम है सफाई वाला वो प्रॉपर तरीके से चले, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं।